नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा जो है वो टेक्नीशियन स्पेशल क्वेश्चन है। आप लोग करके जाइए। जिस प्रकार से एएलपी में सारा प्रश्न हमारे क्लास से लड़ा था और एएलपी में लड़ा था, जेई में लड़ा था, एसआई में, उसी प्रकार से आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी मिलने वाला है। क्वेश्चन देख सकते हैं कितना अच्छा लेवल का है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग के सामने नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है। अब किस में पूछा जाएगा? आप लोग को हम क्लास में करवा चुके हैं, जाके देख लीजिए। एएलपी का भी 15 शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दिए हैं, एसआई का भी करवाएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सभी का सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखें, अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिएगा क्या है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से भाग करने पर शेष 6 बचता है? अच्छा, शेष 6 बचता है का मतलब है कि जब 6 घटा देंगे तो क्या होगा कि 7 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि 9 में अगर 7 से भाग करते हैं तो शेष 2 बचता है। इसका मतलब जब शेष 2 बचता है, शेष घटा देंगे तो 7 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। जी बिल्कुल, इसका मतलब है। और पूछा क्या है? 5 अंकों का क्या, 5 अंकों का सबसे छोटका संख्या है। क्या इसमें घटाएंगे 6 तो अभी है 5 अंकों का, जब कुछ 3 से अधिक घटाएंगे तो बन जाएगा 4 अंकों का। घटा के देख लीजिए ना, अगर 3 घटाएंगे तो ठीक है, ये 0 रह जाएगा, ठीक है, ये रहेगा 5 अंक का। अब 3 से थोड़ा सा भी अधिक घटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 4 अंक का बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो पहले देखने से ही लगा कि नहीं होगा। ये भी देखिए लास्ट में 2 है और 7 घटाएंगे तो चल जाएगा 4 अंक में, ये भी पहले ही गलत हो गया। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया, ये दोनों तो हमारा पहले ही गलत हो गया। अब बचा इस दोनों पे, ये ऑप्शन पे, ये ऑप्शन पे। अच्छी बात है, इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि अगर इसमें मान लीजिए 6 घटा देते हैं, 6 शेषफल बच रहा है, 6 घटा देते हैं तो, या फिर और भी तरीका है कि मान शेष कितना बचता है 6। इसका मतलब है कि अगर 1 जोड़ देंगे तो पूरा पूरी 7 से भाग लग जाएगा। बात समझ में आया? एक भी 6 घटा ही देते हैं। चलिए, जब 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3, 1 पर 3 गो 0 और 3। इसमें जब घटा देंगे 7, 6 घटाना है ना, 6 कितना हो जाएगा? 1 पर 3 गो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि मानी दोनों अगर मानी हो जाता है, दोनों में 7 से भाग लग जाता है, इसमें भी और इसमें भी, तब हमारा तब भी जो आंसर होगा वो यही होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों में भी छोटा संख्या हमारा 1 वाला है। क्या है? छोटा संख्या 1 वाला है। तो पहले हम इसी को चेक करते हैं, कितना है। 1 के को चेक करेंगे तो आंसर फटाक से आ जाएगा। देखिए, अगर इन्हें होगा दूसरा होगा, कितना है? 3 गो 0, 1 ग्राम में 7 से भाग कर देते हैं, पूरा पूरी लगता है कि नहीं लगता है। तो 7 का 7, 3 और 0 कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 2 और 0, ये 7 का 0 उतार दिए, 2 और 0, फिर 7 छके नहीं सॉरी 7 दूना 14, 6 और 1 उतरेगा 61, लगेगा? नहीं लगेगा। जब इसमें भी नहीं लगा तो ये हमारा नहीं होगा, जब इसमें नहीं लगा तो ये हमारा नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा मेरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। कितना? 1 0 0 3, इसमें जो हमारा भाग लग जाएगा। इसमें जब हमारा पूरा पूरी भाग लग जाएगा, जैसे उसमें लगाए थे सेम सेम तो पैटर्न वही आएगा। बस यहाँ पे लास्ट में 1 था, वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब 3 आ जाएगा तो भाग लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 7 से ही लगाना था, 7 से, 7 का 7 कितना हो जाएगा? 3 और 0, 7 चौके 28, 2 और यहाँ पे 0, 7 का 7, 7 दूना 14 ना, 7 दूना 14, 6 और 3 उतरेगा 7 नामा 63, पूरा पूरी लग गया ना? बिल्कुल लग गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। किस प्रकार से सॉल्व किया आप लोगों के सामने है, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कि 7 के विभाज्यता का नियम नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा सा इस सबसे अलग होता है, आसान नहीं होता है, इसलिए इस छोटा सा क्वेश्चन था तो सॉल्व करना ही ज़्यादा सही लगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? ओवरलैप वाला क्वेश्चन है तो आसान तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। वो देखिए टोटल 11 गुम है, डेविएशन मेथड लगा देते हैं। फिर ट्रिक पे पहले बेसिक पे बना दें, जो आप लोग चाहते हैं उस पर हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग को हमेशा पहले हम क्या करते हैं, बेसिक पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं ना, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक पे भी आसान तरीके से आ ही रहा है। अगर बेसिक पे करना चाहते हैं, देखिए टोटल क्या क्वेश्चन है, 11 परिणाम है, इसका माध्य कितना है, औसत कितना है, माध्य बोले या औसत बोले, कितना 50 है। अच्छा, इसका योगफल कितना हो जाएगा तब? 11 25 55 हो जाएगा। अच्छा, शुरू का 6 गो संख्या, देखिए 11 ही संख्या है, तो शुरू का अगर 6 गो संख्या लेते हैं तो उसका जो दिया हुआ है एवरेज वो 49 दिया हुआ है। क्या गो संख्या है? 6 गो संख्या, इसका 49 दिया हुआ है। योगफल कितना हो जाएगा? जब इसको गुना करेंगे तो 94 हो जाएगा, 200, ठीक है। लास्ट का 6 गो संख्या, इसका एवरेज कितना है? 52 है।
इसका जो एवरेज है वो कितना है 52 है। जब इसको गुना करेंगे तो 312 आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 पचे 30, 312 आ गया। ठीक है, 294 उसका आया था। अब देखिए हमारा जो ये बना है, हमारा जो ये बना हुआ है ये 12 को संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना 4 2 6 जीरो और 6 पैसा 1 6, मतलब 11 को संख्या का योगफल कितना 550 है। और उसमें से 6 को संख्या का 12 को संख्या का योगफल कितना है 606। घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक संख्या आएगा जो कि बीच में ओवरलैप 2 बार गिना गया था। जैसे देखते हैं ना, शुरू से लिए 6 को, लास्ट से भी लिए 6 को, तो बीच वाला संख्या 2 बार गिना गया था ना, तब तो 12 हो गया। तो 11 को हटा देंगे तो एक संख्या बचेगा जो कि हमारा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। मतलब वह संख्या जो हमारा है छठा संख्या वो कितना है 56 है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। लेकिन इस तरीका से नहीं बनाना क्योंकि गुना करने में थोड़ा ना थोड़ा टाइम जाता ही जाता है। दूसरा भी तरीका आप लोग को हम समझाते हैं, जो डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, तो डेविएशन मेथड कैसे लगेगा देखिए। टोटल क्या है 11 को संख्या है, टोटल जो हमारा है 11 को संख्या है। इसका जो एवरेज दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है, शुरू का ये 6 को संख्या जो है, इसका जो 6 को संख्या ये 6 को संख्या, इसका एवरेज जो दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है। ठीक है, और शुरू का 6 को था, फिर ओवरलैप किया, फिर लास्ट का जो 6 को संख्या है इसका जो एवरेज है 52 है। अच्छा देखिए इस कितना अधिक है, क्या होना तो चाहिए सबका 50 है, इसका भी 50 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है 49 है। तो कितना कम है, ये एक कम है, एक कम है ना, तो इसमें हमको एक अधिक करेंगे तो हो जाएगा। मतलब ये कितना कम है, ओवरऑल देखा जाए तो एक कम है। क्या को संख्या पे एक कम है, 6 को संख्या में, तो ओवरऑल 6 कमी है। ये कितना अधिक है, ये जो हमारा है 2 अधिक है। 50 से 2 है ना अधिक है, तो क्या है 2 को अधिक है। लेकिन क्या को संख्या पे ये 2 अधिक है, आप लोग बोलिएगा 6 को संख्या पर। तो ओवरऑल कितना अधिक हो गया सब मिला के, तो 12 को अधिक हो गया। तो दोनों मिला के टोटल जो इधर का बात करेंगे तो इधर कितना अधिक है, कुल मिला के 6 अधिक है। ये चीज़ समझ में आया। ये जो था वो 6 कितना 6 कम था, टोटल 6 कम था तो 6 कम कर दिए। और ये जो था 12 अधिक था, तो पूरा देखा जाए तो कितना अधिक है, ये 6 अधिक है। इसका मतलब 50 तो छठा संख्या होगा ही होगा, लेकिन 6 अधिक हो रहा है, ये छठा संख्या का ही अधिक हो रहा होगा। छठा संख्या का 6 अधिक हो रहा था, तो मतलब छठा संख्या जो ओरिजिनल में था वो 56 था। कितना था 56 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 800 आदमी है, किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे 12 दिन के बाद 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देता है। 12 दिन के बाद क्या हुआ कि 80 आदमी काम छोड़ दिया। इसको मिटा क्यों दी, क्योंकि लिखे, क्योंकि अगर ये लिखे करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो छोड़ के गया उसको डायरेक्ट हम यहीं पे क्वेश्चन में ही समझ के घटा देंगे। वो कैसे देखिए, नहीं तो फिर घटा उटा नहीं करना पड़ेगा लंबा लंबा जो अभी लिख रहे थे। नहीं तो करते 800 गुना 30, फिर घटाते बड़ा मान, तब शेष काम निकलता। मतलब बहुत विद्यार्थी अगर पीछे का क्लास किया है तो वो उस चीज़ को समझ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए 800 आदमी था 30 दिन में काम कर सकता है, लेकिन 800 आदमी जो था ठीक है 30 दिन में कर सकता है, फिर वो तो 12 दिन किया, 12 दिन के बाद 80 आदमी काम छोड़ देता है। जब 800 आदमी का कितना दिन का काम था 30 दिन का, अब 12 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो मतलब 12 दिन तो किया होगा 800 आदमी, तो इस काम कितना आदमी का बच गया होगा 800 आदमी। 800 आदमी का जो है वो कितना 30 दिन का काम था, 12 दिन हो गया है, तो 18 दिन का काम बच गया होगा। इस 800 आदमी का 18 दिन का काम बचा हुआ होगा, क्योंकि 12 दिन तो कर दिया होगा। अब बोला है कि अब जो है 80 को आदमी काम छोड़ देता है, 80 को आदमी, तो पूछा है बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम कितना दिनों में होगा। शेष काम तो यही है, तो बाकी कितना लोग बचा है, तो टोटल था 800 आदमी, 80 को आदमी चल गया तो बचा 720 को आदमी। अब इस काम को मान लेते हैं कि x दिन में काम कंप्लीट होगा, कितना दिन में, x दिन में। तो इसको काटेंगे तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 चौक 18 चौक 72 नहीं काटता, 18 चौके 72, 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80। मतलब अब जो है उस काम बचा हुआ काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा। कितना आदमी, 80 को आदमी जो चल गया है, उसके बाद जो बचा हुआ है 720 आदमी, वह आदमी जो है 20 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। तो वही क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है ऐसा, लेकिन आप लोग को हम एक ट्रिक बताए हैं, उस पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, किरण की बचत और व्यय, बचत है मतलब सेविंग है, और व्यय मतलब खर्च है।
बचत और व्यय का जो अनुपात है वो 7:13 है। बचत और व्यय, बचत सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट बचत और व्यय को इसी प्रकार से। क्या ब से बचत, ख से खर्च। ठीक है, बचत और खर्च का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में 7:13 है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आगे बोला है उसकी मासिक आय 1,00,000 इतना हज़ार रुपया, 1,80,000 है। बचत को मैनुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सिर्फ बचत को, बचत कितना अनुपात में है, तो बचत जो है वो 7 अनुपात में है। इसको फिर से बांटा गया है 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाएगी। अब देखिए आसान क्वेश्चन कर दिया। म्यूचुअल फंड के रूप में 2 चीज़ में किया गया है ना, इसको किया गया म्यूचुअल फंड में और इसको क्या किया इक्विटी में, तो इसको ई कर देते हैं इस प्रकार से। तो क्वेश्चन में पूछा है म्यूचुअल फंड में टोटल कितना रुपया बचत किया जाएगा। अब देखिए मतलब टोटल क्या पूछा है, म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, मतलब 4 अनुपात का मान ज्ञात करना है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, सब में 3 को जीरो, सब को 4 का, लेकिन ये 4 का मल्टीपल यहाँ दिया, जीरो को हटा देता हूँ। जीरो को क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ से जीरो मेकअप हो जाएगा। कैसे समझिएगा। अच्छा ये क्या है, बचत है, ये क्या है, खर्च है। बचत और खर्च को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आय बनता है। मतलब इतना रुपया बचा लिया, इतना खर्च करता था, खर्च 13 रुपया खर्च किया, बचाया 7 रुपया, मतलब कुल कमाया कितना था वो 20 अनुपात में। ओरिजिनल में 20 अनुपात में नहीं, क्वेश्चन में बोला है ओरिजिनल में कमाया है 1,80,000। कितना कमाया है, 1,80,000। जब इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा, 2 नमा 18, 1 पर 3 गो जीरो, ये 1 अनुपात का मान आ गया। कितना, 1 अनुपात का मान, 1 अनुपात का मान। तो बचत कितना था, 7 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 9,000, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा। कितना, 63,000। मतलब 63,000 का टुकड़ा करना है 4 और 3। अब देखिए इसमें आसान क्या हुआ कि इसीलिए आसान ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ भी देखिए 4 3 7 है और 7 ही टुकड़ा करना है, इसलिए डायरेक्ट हम 4 अनुपात का मान बोल सकते हैं। तो 4 अनुपात का मान 9 चौके कितना हो जाएगा, 36,000। कितना, 36,000। अगर यहाँ जैसे ही 8 और माने 6 तनियो अलग करता तो फिर हमको 63,000 का फिर 14 टुकड़ा करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 63,000 तो था ही, 63,000 था ना, उसका 7 टुकड़ा करेंगे तो ही आएगा 36, फिर 7 टुकड़ा करेंगे 63,000 का, कितना 9,000 आएगा। 9,000 के 4 अनुपात में जब बांटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना, 9 चौके यहाँ पे 36,000 हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 36, जो कि आप लोग हम शुरू में ही बोले थे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, 8 किलोमीटर 8 घंटा में, 8 किलोमीटर पर घंटा नहीं, 8 घंटा में एक कार 8 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी तय करता है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करें, हमें दूरी निकालना है। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब कुल दूरी कितना तय किया गया है उसके द्वारा हमें वो ज्ञात करना है। अच्छा देखिए क्या बोला है कि इतना आधी दूरी इतना, आधी दूरी इतना, आधा दूरी जो है इस रफ्तार से तय किया गया है, आधी दूरी। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर और भी ट्रिक है उस पर लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक पर अगर नहीं लगाते हैं तो देखिए यदि 40 किलोमीटर आधी दूरी 40 की रफ्तार से चलता है आधी दूरी, तो कुल दूरी अगर मानिए कितना है x है, या इस दोनों का एलसीएम लेके भी हम मान सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेके। छोड़िए, कुल दूरी अगर x है तो x नहीं मानते, 2x मानते हैं कि आधा करने में आसान होगा। तो अगर आधी दूरी जाएगा x किलोमीटर जाता है वो इतना के रफ्तार से, कितना के 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो दूरी बटा चाल कितना है 40, इतना समय लगेगा। अब प्लस फिर आधी दूरी और कितना बच जाएगा, वो भी x बच जाएगा, दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा, तो चाल जो हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, आधी दूरी कुल कितना चलता है 8 किलोमीटर पड़ेगा। इसका हम ट्रिक बताएंगे, उसी पे बनाना है, इस तरीका पे नहीं बनाना है। अब देखिए ऐसे इसका मान ऐसा क्या रख दे, इसका मान जो मतलब x का मान जो हमारा सेटिस्फाई कर जाए 8,000, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। कुल दूरी ही तो ज्ञात करना है, लेकिन इस तरीका से क्या करना है, एग्जाम में नहीं बनाना है। ये तरीका क्या था, ये फालतू चीज़ था, ये फालतू तरीका, ये सब दिखने के लिए है, हाथी का दांत है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इस तरीका से क्या करना है, डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 गुना 60 बटा क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दिए, दोनों चाल को, और नीचे में क्या करेंगे, दोनों चाल का योगफल लेंगे। कब योगफल लेंगे, जब कुल समय दिया रहेगा और बोलेगा जाने इतना स्पीड से गया और आया इतना स्पीड से,
कुल 8 घंटा का मानिए समय लगा, और दूरी क्या है, समान है, दूरी क्या है, समान है। तब देखिए तो ये जो मानिए यहाँ से यहाँ तक उसको जाना था, तो ये जो निकलेगा एक साइड का दूरी निकलेगा, जैसे जाने का सिर्फ निकलेगा दूरी, कौन सा दूरी, जाने का दूरी। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, दोनों का चाल यहाँ क्या किए, दोनों को गुना कर दिए, नीचे में क्या किए, दोनों चाल को जोड़ दिए और गुना कर देंगे। कुल समय कितना है, 8 घंटा, तो 8। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, क्या आंसर आ जाएगा, 4 गुना 6 गुना 8। ये तो दूरी आ गया एक साइड का। क्वेश्चन में बोला है कि यात्रा की कुल दूरी, यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यात्रा की दूरी, यात्रा मतलब कितना देर किया, तो हमको निकालना आज कितना है ना कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी, और आधी दूरी 60 की रफ्तार से चलता है, तो पूरी यात्रा में। देखिए जब इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 छः के 48, 48 गुना 4, जब 48 गुना 4 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 19, 192। ये आधी दूरी आता है। ये क्या, अगर एक साइड का दिया रहता कि एक साइड इतना किलोमीटर की स्पीड से जाता है और दूसरा साइड जो जाता है, जैसे एक साइड 40 की स्पीड से, दूसरा साइड आता जो है वो 60 की स्पीड से, ठीक है, तो एक साइड का दूरी दिया रहता है। यहाँ पे आधा आधा कर दिया ना, इसका मतलब ये जो दूरी निकला है वो आधा किलो मतलब आधा रास्ता का निकला है। तो पूरा रास्ता क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, तो 19 दूना 38, 2 दूना 4, तो पूरा जो दूरी हो जाएगा वो 384 किलोमीटर हो जाएगा। उस रास्ते का जो पूरी यात्रा का दूरी था वो 384 किलोमीटर। बस आप लोग को ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे आप लोग चाहें तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्नीशियन में जो है इस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग को हम ये करवा दिए हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अगला। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक पेंसिल विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, जो भी होगा, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि होगा तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ALP जिस विद्यार्थी को लगता है कि क्वेश्चन नहीं आता है तो वो जान ले, ALP SI और जो JEE का एग्जाम हुआ अभी तक, रेलवे का हुआ है ना, इस तीनों का फिलहाल जितना भी पिछले साल हुआ था, तो मतलब प्रीवियस ईयर में तो पूछ ले गया है, और अभी जो फिलहाल 2024 में एग्जाम हुआ है, इस सभी का 2024 में, ये सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और अभी भी पूछा गया, 24 में भी, आगे भी पूछा जाएगा, टेक्नीशियन में भी, जरूर करके जाएँ आप लोग, ठीक है। तो 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदा, 1 दर्जन का मतलब 12 गो, तो संख्या 12 गो संख्या जो है, 12 गो पेंसिल वो खरीदा है कितना में, 25 रुपया में, मतलब ये CP है 25 रुपया, ठीक है। और 5 पेंसिल को 12 रुपया में बेच रहा है 5 पेंसिल को 12 रुपया में, संख्या 5 गो पेंसिल को बेच कितना रहा है, 12 रुपया में, 12 रुपया में SP कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मुश्किल एक चीज़ हो गया कि क्वांटिटी अलग अलग हो गया। खरीदा है 5 को बेच रहा है 12 रुपया में, खरीदा है 12 रुपया में 25 को। इस चीज़ को ना हमें सेम करना होता है, तो क्वेश्चन में जल्दी निकाल लेंगे बिना एक एक करना, इन्हें कि अब करने लगना है कि 12 गो का दाम इतना, 1 गो का दाम इतना, 5 गो का दाम इतना, तो 1 गो का दाम यहाँ 5 से भाग करेंगे तब निकलेगा, तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि एक का निकालेंगे तो पॉइंट में माना आएगा। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से थोड़ा सा भागते हैं कि कैलकुलेटिव ना हो, ठीक है। तो पॉइंट से जब भागते हैं तो इस चीज़ को हमें पॉइंट में यहाँ लाना ही नहीं है। तो इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो ये दोनों में LCM क्या है, 60, तो 60 नहीं पूरा दे क्या, तो 11 में 12 से गुना करेंगे 60 पुर जाएगा, 11 में 5 से गुना करेंगे, देखिए तो 60 पुर गया ना, ये 60 संख्या पुर गया 60 को। जब 11 में 5 से कित इधर भी करना पड़ेगा 5 से, दाम भी बढ़ जाएगा बिक्री का या करे का, 12 से तो 12 का, मतलब इधर हो जाएगा 25 25 125, यहाँ हो जाएगा बढ़े 44 से। मतलब क्या हुआ कि 125 में तो खरीदा, अब बेच रहा है उसी चीज़ को 144 में, तो कितना का नफ़ा हो रहा है इसको 25 5 30 30 10 40 19 का, कितना का 19 का ही ना, जब घटाएंगे तो 9 14 4 बाकी 1, हाँ 19 का हो रहा है नफ़ा, कितना का 19 का नफ़ा हो रहा है। 19 का नफ़ा किस पे हो रहा है, तो 19 का जो नफ़ा हो रहा है वो हमेशा देखते हैं क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो हमारा 125 है, तो 125 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। पहला बात कि इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि नुकसान वाला तो काट देना है, ऑप्शन ही दोनों, अब होगा इसी दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा होगा। 25 पचे 125, 25 चौके 100। अब जो भी यहाँ पूरा पूरी कटा नहीं, देखिए नहीं कटेगा ना, 5 नीचे में बच जाएगा, मतलब आंसर जो होगा पूरा पूरी नहीं आएगा। आंसर क्या होगा, पूरा पूरी नहीं आएगा। तो बिना सॉल्व किए भी देखिए इतना भी किए तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। क्यों क्योंकि जो भी आंसर होगा पॉइंट में, जैसे यहाँ पे काटेंगे तो 5 का 5 तिहाई कितना हो गया 15,
4 और 0, 5 अठे 40। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 12 3 15, 15.2% का लाभ होगा। कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है, 15.2% का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है। ए बी है और सी, आसान क्वेश्चन है, बिना ट्रिक का भी निकाल लेंगे। अच्छा, योगफल कितना हो जाएगा इसका, 22 औसत है, मतलब तीनों का 22 22 22 हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा तीनों का 66। बी और सी का औसत 25 है। बी और सी का औसत 25 है, तो बी प्लस सी का योगफल जो हो जाएगा वो हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ए का तो मान निकाल ही सकते हैं, तो ए का कितना आ जाएगा, तो घटा देंगे तो ए का आ जाएगा कितना, 16 साल। क्वेश्चन पूछा है 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो 9 साल बाद 9 जोड़ देंगे, तो 9 साल के बाद हमसे पूछा है, तो 9 साल के बाद जो हो जाएगा ए का आयु वो 25 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कर लेते हैं। क्या है, एक कर्मचारी को आपका वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो देखिए, इसका अगर सक्सेसिव भी यहाँ लगा सकते हैं, फिर आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। पहले हम सक्सेसिव लगाते हैं, वो कैसे, देखिए 10% बढ़ाया गया मतलब क्या हुआ, +10, फिर 10% घटाया गया मतलब -10, फिर क्या करते हैं, दोनों को गुना करेंगे, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -10 गुना 10 कितना, 100, बटा क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए क्या हुआ कि 10 से 10 खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब -1% का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, कितना, -1% का, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसका अगर दूसरा तरीका देखिए, तो देखिए दूसरा क्या तरीका है। जैसे मानिए किसी का भी इनकम कितना होता है अपने आप में 100%, मान लेते हैं हम उसका जो इनकम था वो अपने आप में 100% था, कितना, 100%। फिर क्या हुआ, 10% का वृद्धि किया गया इनकम में, 10% क्या हुआ, बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया, तो अब कितना हो जाएगा, बढ़ के इसका 110 हो गया, कितना, 110%। फिर इसका 10, अब बोला कि फिर से 10% का कमी किया गया, तो जितना बढ़ गया उसका ना कमी करेंगे, बाद में इसे 10% कम कर दिया गया, इतना से कम किया जाएगा, तो 110% का चीज़ था, इसका कम कर देंगे तो कितना, 90% लेंगे, तो 90/100। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 11 नंबर कितना हो गया, 99 हो गया। तो था उसका वेतन कितना था, उसका जो वेतन था 100% था, हो कितना गया, 99 हो गया। तो परिवर्तन पूछा है तो 99 हो गया, था कितना, 100 था, कितना था, 100 था, मतलब 1% का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, -1 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, एक निश्चित धनराशि पी का आर प्रतिशत प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पी का 9/16 भाग है। ठीक है, साधारण ब्याज के बारे में बोला है। क्या साधारण ब्याज कितना है, तो जितना भी पी है ना उसका 9/16 है। तो क्या क्या होता है कि पी होता है, मानी साधारण ब्याज मान लिए, साधारण ब्याज कितना है, पी का 9/16, किसका, पी का ना, तो नीचे वाला मान लेंगे जिसका भी बोलेगा, जिसका किसका बोला है, पी का, तो पी का मान लेंगे 16, इससे क्या होगा, 16 गुना, देखिए कट गया, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो पी का मान लेंगे 16, तो हो जाएगा ऊपर का वाला 9, इसलिए हमेशा जिसका बोलता है ना वो मान लेते हैं, नीचे वाला को मान लेते हैं। जैसे 9/16 तो 16 मान लिए पी को। अब देखिए आसान से निकल जाएगा क्वेश्चन। तो पूछा है आर वर्षों की संख्या के बराबर है। ठीक है, दर पी का आर प्रतिशत प्रति वार्षिक दर पर इतना इतना भाग है। यदि आर वर्षों की संख्या के बराबर है, मतलब आर क्या है, बराबर है किसके, वर्षों की संख्या, मतलब टी के बराबर है। तो फॉर्मूला यहाँ से बैठाएंगे, आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100, किसका, SI बराबर, तो SI कितना है, 9 बराबर पी कितना है, तो पी जो हमारा है 16 है, गुना टी कितना है, तो टी हमारा जो भी तो दोनों तो बराबर ही, कोई भी एक चीज़ बैठा देंगे, जैसे आर ही बैठा देते हैं, रेट भी आर ही बैठा देते हैं, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कटेगा नहीं, काटेंगे अगर कटेगा भी तो, लेकिन काटेंगे तो 25 आ जाएगा ना, आसान हो जाएगा। 4 चौक 16 या 25 चौके 100 हो गया। जब उधर जाएगा तो 25 गुना 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 गुना 9 बटा क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या निकल गया, R², आर गुना आर। अच्छा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब आर का जो मान आ जाएगा, एक वर्गमूल कितना होता है, इसका जो होता है वो हमारा 5 होता है, और 3 का कितना 9 का 3 होता है, बटा नीचे में 2 हो जाएगा, 15/2, मतलब रेट जो हो जाएगा 15/2 का मतलब 7.5%, कितना, 7.5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट है आज हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा।
अंडर रूट इतना इतना इसको सॉल्व करना है, दशमलव नहीं देखना है, बस मान देखिए। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, लिख दिए। ठीक है, जोड़ 144 के किसका 12 का होता है, तो 12 लिख देंगे। 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, हाँ 9 किसका होता है, 9 ही है ना, 9 जो होता है वो 3 का होता है, तो 3 लिख दिए वर्गमूल। अब दशमलव देंगे 2 अंक के बाद, अगर दशमलव हम पीछे से गिनना है तो 2 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पे 1 अंक में देंगे। यहाँ भी 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद देंगे ऐजा, इसमें भी 1 अंक के बाद दे दिए। इसमें भी 2 अंक के बाद है, दशमलव देंगे 1 अंक के बाद, क्योंकि रूट निकाल रहे हैं ना। यहाँ 4 अंक के बाद है, यहाँ पे जो देंगे 4 अंक के बाद है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ भी दशमलव देंगे हम लोग 2 अंक के बाद, देखिए दे दिए। बस इसको जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना, 2 तो होगा ही होगा, तो 2 हो जाएगा। दशमलव में जोड़ेंगे 2 2 4 4 3 7, तो दशमलव 7, और ये 2 नंबर पे था ना, दशमलव के बाद 2 नंबर पे 3, तो इसको जोड़ेंगे 2.73 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।